हाय फ्रेंड। तो फाइनली हम मेले में जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। हम सब मेले में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं रेडी हो गई, फिर मैंने अपनी ननद का हेयर स्टाइल किया क्योंकि मैं हेयर स्टाइल में एक्सपर्ट हूँ। फिर मेरी 2 भांजियाँ हैं, फिर मैंने उन्हें भी रेडी किया। फिर मेरा बाबू बहुत रो रहा था कि मुझे भी रेडी करो, मुझे भी रेडी करो। फिर मैंने उससे भी रेडी किया जल्दी से। फिर हम सब मेले के लिए बाहर निकले। अभी हम निकले ही थे, देख सकते हैं हम सब रेडी हो चुके हैं। अब फिर हम मेले के लिए जा रहे हैं। सॉरी, बसंत मेला नहीं, ओनली बसंत मेला तो बिल्कुल भी नहीं, ये VIP बसंत मेला है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो मेला है NTPC कंपनी स्पॉन्सर करती है। तो आप देख सकते हैं मेले की तैयारी कितनी ज़ोर शोर से है। हम थोड़ी जल्दी निकले थे क्योंकि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए। फिर हम अंदर गए, देख सकते हैं। जाते के साथ तो ऐसा लगा कि जैसे कि हम फूलों के बागान में जैसे आ चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। मेरी दोनों भांजियाँ तो जाते के साथ रास्ते में ही पूरा डांस करने लगी क्योंकि दोनों के दोनों डांस में बहुत एक्सपर्ट हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं किसी बगीचे में आ गई हूँ, बहुत बड़े बगीचे में, या फिर किसी फूलों का ऑर्गेनाइजेशन में आ चुकी हूँ। जगह जगह पे गुलदस्ते, फ्लावर्स का एकदम सजावट इतना सुंदर लग रहा था जैसे कि मैं स्वर्गलोक में आ चुकी हूँ। सच में सजावट तो सच में बहुत अच्छा था। हम थोड़ी जल्दी आ गए थे क्योंकि बच्चे थे, जैसे कि मैंने बोला, इसलिए थोड़ा मेले में भीड़ बहुत कम थी, तो इसलिए हम आराम से अच्छे से घूम पा रहे थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये VIP मेला है, तो देखिए आगे। फिर हम आगे बढ़े तो देखा कि स्टेज भी बना हुआ था और चेयर्स भी लगे हुए थे जो नाम के साथ रिजर्व्ड भी लिखा हुआ था। फिर हम समझ गए कि शायद कुछ प्रोग्राम होगा, ओपनिंग सेरेमनी भी हो सकती है। फिर हम थोड़ी आगे गए तो देखे लाइटिंग वगैरह थी। लाइटिंग देख करके तो बच्चे तो वहाँ पर मतलब डांस ही करने लगे थे। लाइटिंग सच में बहुत अच्छी थी, आप देख सकते हैं, चेयर लगी हुई है। फिर थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद हम आगे बढ़े तो आगे और भी बहुत कुछ था। ये देख सकते आर्ट एंड क्राफ्ट, ये मुझे सच में बहुत अच्छा लगा था देखने में, काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर और आगे में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो सच में मन को बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। जैसे कि ये बबल्स, ये ना हर साल रहता है। मैं तो इसमें से बबल्स लेकर खेलती भी हूँ और बच्चों को भी देती हूँ। हम खेल ही रहे थे कि 2-3 बच्चे और आए, बोल रहे थे आंटी हमें भी दो, आंटी हमें भी दो। मैं बोला अरे बच्चे आंटी मत बोलो, मामी चाची मौसी सब कुछ बोल दो, मतलब बस आंटी मत बोलो। सच में आंटी सुनने में बहुत अजीब लगता है। मेरा बेटा तो शुरू में डर गया, फिर बाद में खेलने लगा। वो तो बहुत आश्चर्य से सब जगह देख रहा था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गया है। उसको मैं बोल रही खेलो खेलो, पर इंजॉय नहीं कर रहा था ठीक से, बस गोदी में रहने बोल रहा था। हाँ, मैं इसी चेयर के बारे में बोल रही थी, देख सकते हैं कैसे रिजर्व लिखा हुआ है सब में। फिर हम आगे बढ़े तो NTPC कंपनी का कॉस्ट्यूम भी था, फायरमैन वाला। उसके बाद हमने वहाँ पर फिश टैंक्स भी देखी, छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ। सोचा नहीं था कि ये सब भी होगा, पर था। फिर हम और आगे बढ़ें। कुल मिलाकर ना सब कुछ सच में बहुत महंगा था। खाना तो पूछो ही नहीं, खाना भी तो बाहर से थोड़ा ज़्यादा महंगा था। फिर भी गए हम लोग देखने कि चलो खाना हमें कुछ खा लेते हैं, गुपचुप या फिर कुछ भी। तो जहाँ भी जा रहे देख रहे, उन लोग को खाना खिलाने से ज़्यादा वो लोग सजाने में सब ज़्यादा बिजी थे। फ्लावर्स वगैरह आप देख सकते हैं, जैसे वहाँ पर छोले भटूरे हैं तो वहाँ पर पंजाबी लोगों का कॉस्ट्यूम था, और इडली सांभर तो वहाँ पर साउथ लोग का कॉस्ट्यूम था। बिहारी लोग जैसे साड़ी पहनते तो वहाँ पर नॉर्मल सा, तो वैसे वहाँ पर लिट्टी चोखा का बंदोबस्त था। तो हम गए हम सोचे कि चलो खाना खाते हैं।
तो गए तो वहाँ पर बोल रहे कि नहीं नहीं अभी नहीं हम दे सकते हैं, अभी चीफ गेस्ट आएंगे, उसके बाद ओपनिंग सेरेमनी होगी, उसके बाद आप लोग कूपन लेकर के आइए, उसके बाद हम लोग आपको खाना देंगे। तो पिछले बार ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इस बार पता नहीं, शायद हम लोग कुछ जल्दी पहुँच गए थे। फिर हम सब कुल मिलाकर हम लोग खाना नहीं खा पाए क्योंकि टाइम हमारे छोटे बच्चे थे, उन्हें भूख लगी थी, तो हम बस जल्दी से घूम करके बाहर निकल कर बच्चों को कुछ खिलाना चाहते थे। वैसे और भी सामान भी थे, कपड़े उपड़े जो महंगे थे बहुत। हम तो गए एक शॉप में तो पूछा तो डायरेक्ट 2500 से स्टार्टिंग था। फिर हम सोचे छोड़ो चलो बाहर घूमते। और वैसे वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है क्योंकि मेले का सब शूट नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है। उसके बाद हम बच्चों को लेकर और आगे गए तो बच्चों के लिए राइड्स भी थी। फिर हमारे बच्चों ने राइड्स भी किया, उन लोगों ने एंजॉय भी किया। बड़ों के लिए नहीं थे, बस छोटे बच्चों के लिए ही थी, तो सिर्फ बच्चों ने ही राइड्स पर एंजॉय किया। फिर हम एक फ़ोटो शूट का एक स्पेस बना हुआ था, वहाँ पर सब फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। फिर हम भी गए फ़ोटो क्लिक करवाने लगे। एक पर्सन आकर बोल रहे हैं कि हम आप लोगों को पर पर्सन 10 रुपीज़ देना होगा। फिर हमें पता चला कि यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने के भी पैसे देने पड़ते हैं, वो भी अपने ही फ़ोन का। फिर हम वहाँ से बाहर निकले। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।